अगर मुझे 28 प्लस ही स्कोर करना है लीगल में, तो उसके लिए मेरी लीगल के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? रटना नहीं है, याद नहीं करना है। इट्स जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड मोर। सीएलके के लिए मेजर सोर्सेज क्या होनी चाहिए बच्चों के? तो हमारा माइंड उसी तरह फंक्शन करता है कि नया टॉपिक है, टाइम नहीं ज़्यादा आता। लगेगा, गलतियाँ ज़्यादा होंगी। लीगल में फुल मार्क्स आ सकते हैं, बट लीगल रीजनिंग क्लैट में एक डिसाइडिंग सेक्शन होता है, तो क्या इसको एक ऐसा भी सेक्शन बोल सकते हैं जिसमें फुल मार्क्स आ सकते हैं? लीगल में फुल मार्क्स आ सकते हैं, बट चांसेस थोड़े से कम होते हैं। व्हाई एम सेइंग दिस इज कि आप अपना बेस्ट दो, सब कुछ कर लो, फिर भी हो सकता है कि वो एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए, राइट? तो ठीक है, आ सकता है, बट उसके चांसेस थोड़े से कम होते हैं। तो वो कई बार 30.75, 29.5 हाँ। इतना स्कोर भी अच्छा है। तो उसमें आज सच इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं कि 32 के 32 ही आने चाहिए। आ गया बढ़िया, बट उसके चांसेस रिलेटिवली थोड़े कम होते हैं। ठीक है। अगर मुझे 28 प्लस ही स्कोर करना है लीगल में, तो उसके लिए मेरी लीगल के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? ठीक है, तो जनरली सबका 23, 24, 25 आ जाता है, राइट? और वो डिपेंड करता है ऑब्वियसली कि मॉक कैसा है, बट कई बार वो फंस जाता है। जैसे इस बार मुझे पता है कि जो AIOM हुआ, वहाँ पे लीगल में लोगों का स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं आया एज़ कम्पेयर टू जितना पहले वाले मॉक्स में आ रहा था। रीज़न भी कि वहाँ पे CLK थोड़ा ज़्यादा आ गया। जब CLK आता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम बस ये होती है कि नए टॉपिक्स होते हैं। ऐसा नहीं, मतलब वो ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चा पढ़ेगा, समझने की कोशिश करेगा तो समझ नहीं पाएगा। इट्स जस्ट दैट कि वो, क्योंकि वो नए टॉपिक्स होते हैं, तो हमारा माइंड उसी तरह फंक्शन करता है कि नया टॉपिक है, टाइम नहीं ज़्यादा आता। लगेगा, गलतियाँ ज़्यादा होंगी, तो वो प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है। तो इसलिए जितना ज़्यादा आप रीड करोगे, सो इट्स नॉट अबाउट कि एग्जैक्ट टर्म मुझे आता हो, बट अगर उसके अराउंड, जैसे कि कोई एक्ट पे है, पैसेज आया, मुझे हो सकता है पूरा पैसेज या पूरा एक्ट ना आता हो, बट अगर मुझे उसके टर्म्स पता है तो उससे भी काम बन जाएगा। अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट कि जो उसमें टर्म्स दिए हैं वो मुझे कितने जल्दी समझ में आते हैं, कितने जल्दी इंटरप्रेट कर पाता हूँ, और फिर क्वेश्चंस पे। हाँ। तो जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, जितना ज़्यादा टर्म्स आपको आते होंगे, अगेन रटना नहीं है, याद नहीं करना है। इट्स जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड मोर, और वो तभी होगा जैसे अपन लीगल इंग्लिश में और लॉजिक में करते हैं कि जब आप कोई पर्टिकुलर जॉनरा बहुत ज़्यादा रीड करते हो, उसमें एकदम कंफर्टेबल हो जाते हो, स्पीड बन जाती है। वैसे ही अगर यहाँ पे आपने लीगल में टॉपिक्स पढ़े हैं, राइट, इन डेप्थ पढ़ा है, देन इन दैट केस वहाँ पे आपकी रीडिंग स्पीड तेज़ हो जाती है और कॉम्प्रिहेंशन भी तेज़ हो जाता है, जल्दी हो जाता है, राइट? तो ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ो, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। एंड CLK का टॉपिक आपको न्यूज़पेपर से मिलेगा, बट उसके बारे में अलग से रीड करना ही होगा। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था SC/ST में, राइट, सब क्लासिफिकेशन और मल्टीपल चीज़ें हो गई, मल्टीपल टॉपिक्स आते हैं, तो जितना ज़्यादा रीड करोगे उतना बेटर होता जाएगा। ठीक है। अब अगर CLK की बात कर ही रहे हैं, तो CLK के लिए मेजर सोर्सेज क्या होनी चाहिए बच्चों के? CLK के लिए मेजर सोर्स एक तो न्यूज़पेपर है जहाँ से टॉपिक मिलेगा। ठीक अगेन है। अगर गूगल करोगे तो आपको IP रीडर्स, बाकी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको उसके आर्टिकल्स मिल जाएंगे। द वायर हो गया, राइट? उसके अलावा लीगली आ गई है, तो लीगली में आपको मल्टीपल टॉपिक्स मिलेंगे, तो वहाँ से आप टॉपिक्स रीड कर सकते हो। फॉर ऑल द एलिटियंस दे हैव RSM 4 जहाँ पे अराउंड 70-80 टॉपिक्स दिए हैं, एंड देन उस पर क्वेश्चंस दिए हैं, तो टॉपिक्स रीड करो और है। क्वेश्चंस करो, तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प।